नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं डेली करंट न्यूज के इस शानदार सेशन के अंदर। तो हाल ही की न्यूज है, सूर्य का चक्कर नहीं लगा रही है पृथ्वी। जो पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन अभी वर्तमान समय की बात करें तो सूर्य का चक्कर नहीं लगा रही है। तो जानेंगे आज के इस सेशन के अंदर कि क्यों सूर्य का चक्कर नहीं लगा रही है पृथ्वी और कहाँ पर चक्कर लगा रही है। उन सब तथ्यों के बारे में आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए आए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बात करें, सूर्य का चक्कर नहीं लगा रही है पृथ्वी। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने बताया है कि सौर मंडल में पृथ्वी इस समय सूर्य का चक्कर नहीं लगा रही। अभी हाल ही के अंदर क्या होता है, नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि सौर मंडल के अंदर पृथ्वी इस समय सूर्य का चक्कर नहीं लगा रही है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार सौर मंडल में पृथ्वी की मौजूद गति को समझने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि पृथ्वी अंतरिक्ष में एक बिंदु के चारों ओर घूम रहे। अंतरिक्ष के अंदर एक बिंदु है, उसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, न कि सूर्य के चारों ओर घूम रही है। गौरतलब है कि इस बिंदु को बेरी सेंटर कहा जाता है, जिस पर अभी वर्तमान समय के अंदर पृथ्वी घूम रही है, उसको बेरी सेंटर कहा जाता है। बता दें कि नासा ने इस बिंदु और पृथ्वी की मौजूदा गति के बारे में जानकारी देने के लिए केपलर के तीसरे नियम का प्रयोग किया है। अब जानेंगे अपन केपलर के तीसरे नियम के बारे में। जो केपलर का तीसरा नियम है इसे आवर्त का नियम भी कहा जाता है। जो केपलर का तीसरा नियम है इसे आवर्त का नियम भी कहा जाता है। यह एक दूसरे के चारों ओर घूमने वाली दो वस्तुओं के भार और कक्षा के बीच संबंध बताता है। जो केपलर का तीसरा नंबर है यह क्या करता है, एक दूसरे के चारों ओर घूमने वाली दो वस्तुओं का भार और कक्षा के बीच के अंदर जो संबंध है उनको बताता है। इसके अनुसार जब बड़े तारे की कक्षा में एक छोटा तारा उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा हो, तब दोनों तारे वास्तव में भार के एक सामान्य केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, जिसे बेरी सेंटर कहा जाता है। अब हम जानेंगे आगे बेरी सेंटर के बारे में कि बेरी सेंटर क्या होता है। यह सामान्यतः गुरुत्वाकर्षण केंद्र है। जो बेरी सेंटर है इसको सामान्य तौर पर देखें तो यह गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके चारों ओर दो या दो से अधिक पिंड परिक्रमा करते हैं। जो बेरी सेंटर है जिसके चारों ओर दो या दो से अधिक पिंड इसके चारों तरफ परिक्रमा करता रहते हैं, यह वह बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के द्रव्यमान एक दूसरे को संतुलित करते हैं। यह हमेशा बड़े पिंड के केंद्र में स्थित नहीं होता है। जो बेरी सेंटर है यह हमेशा याद रखना है कि बड़े पिंड के केंद्र में स्थित नहीं होता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली का बेरी सेंटर पृथ्वी के अंदर स्थित होता है, लेकिन उसके केंद्र में नहीं है। फिर आगे बात करें, वर्तमान में पृथ्वी का बेरी सेंटर सूर्य के बाहर है। अभी वर्तमान के अंदर देखें तो पृथ्वी का बेरी सेंटर है यह सूर्य के बाहर है और उसके अंदर नहीं है। इसलिए वर्तमान में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करे। अभी वर्तमान के अंदर जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रही है। यह ग्रहों, चंद्रमाओं और द्वितीय तारा प्रणाली की कक्षाओं की गणना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये खगोलीय पिंडों की स्थिति और गति की भविष्यवाणी करने के अंदर मदद करता है। इसका प्रयोग अंतरिक्ष यान, नेविगेशन तथा मिशन योजना में किया जाता है। तो सभी साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर करंट न्यूज के साथ। सभी का यहाँ तक के लिए धन्यवाद।